अब हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ज और मास के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्लियर पता नहीं होता है कि क्या क्या डिफरेंसेस है। तो चलिए हम लोग देखते हैं डिफरेंस चार्ज और इधर मास। सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक चार्ज may be positive, negative or zero. Mass is always positive. यानी इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और मास हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ना तो जीरो होगा ना ही नेगेटिव होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव। फोर्स बिटवीन टू चार्ज में बी रिपल्सिव, यानी फोर्स जो है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज, यानी किस नेचर का चार्ज है उस पे डिपेंड करेगा कि रिपल्सिव है कि अट्रैक्टिव। चलिए, ग्रेविटेशनल फोर्स force between two mass is attractive. नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड अपॉन मीडियम, डिपेंड ऑन मीडियम, यानी चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। बट ग्रेविटेशनल फोर्स में मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ये कैसा होता है? इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट पॉइंट, charge is quantized, mass is not quantized. Next point, charge is conserved, mass is not conserved.
मास कंजर्व नहीं होता है। चार्ज ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, mass of body depend on speed। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार्ज ऑफ अ बॉडी डिपेंड ऑन स्पीड, सॉरी इज नॉट डिपेंड ऑन बॉडी। चार्ज ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन बॉडी। चार्ज जो है किसी भी वस्तु का चार्ज वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, बट मास जो है किसी बॉडी का मास वो स्पीड पे डिपेंड ऑन स्पीड पे डिपेंड करता है। अब कैसे करता है ये थोड़ा आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं बता रहा हूं। आप ये फॉर्मूला शायद जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो देखिए, ये रेस्ट मास है किसी बॉडी का, ये रेस्ट मास है, और ये बॉडी का मास है मूविंग के टाइम में ड्यूरिंग मोशन, और ये है वेलोसिटी ऑफ बॉडी, जिस वेलोसिटी से कोई भी बॉडी मूव करता है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इसका वैल्यू होता है, c का वैल्यू वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸। तो मान के चलिए ये वेलोसिटी यदि कुछ रहे किसी बॉडी का, कुछ दिया रहे और इसको 3 × 10⁸, ये बहुत ज्यादा वेलोसिटी है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, 1 से कुछ कम ही रहेगा, और कुछ वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल ये मास जो है इस बॉडी, ये मास ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर सकता है। और ये रेस्ट मास है ना, ये रेस्ट मास और ये मूविंग बॉडी का मास दोनों इक्वल कब होगा, जब ये ओवरऑल इसका वैल्यू 1 होगा। लेकिन यदि इसके डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू है तो इस बॉडी का मास इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या है कि कोई बॉडी जब रेस्ट में रहता है तो उसका मास कुछ और होता है, लेकिन वही बॉडी जब मूव करने लगता है तो उसका मास इंक्रीज कर सकता है, जैसे आप लोग देख रहे हैं। तो यानी इस मूविंग के कंडीशन में मास विल इंक्रीज कर सकता है। तो इसीलिए मास जो है स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।